आइकोटी एवॉर्ड्स कार की दुनिया का एक जाना माना नाम जो शायद सभी लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे आइकोटी यानी इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड की कुछ सुनी अनसुनी और कही अनकही बातें। किसी भी कार को इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड किस बेसिस पर मिलता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और साथ में इंडियन कार ऑफ द ईयर 2021 के डिफरेंट कैटेगरीज के कंटेंडर्स और विनर्स के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड 2005 में इंडिया के सभी जर्नलिस्ट ने मिलकर शुरू किया था और यही अवार्ड को आज यही जर्नलिस्ट ने एक मुकाम पर पहुंचाया है। ऑस्कार अवार्ड ये नाम तो शायद सभी लोग जानते हैं, कलाकारों की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। इसी तरह आइकोटी भी कार की दुनिया का इंडियन ऑस्कार कहा जाता है। जेके टायर्स इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड को 2005 से लेके अब तक स्पॉन्सर करती आई है। चलिए अब जान लेते हैं कि आइकोटी अवार्ड्स में किस कार को शामिल किया जाता है। तो अगर कार में माइनर अपग्रेडेशन किया है या फिर छोटा मोटा फेसलिफ्ट वर्जन है या फिर इंजन का अपग्रेडेशन है तो वैसी कारों को इस अवार्ड्स में शामिल नहीं किया जाता है। इस अवार्ड में केवल नए, लेटेस्ट और एकदम बढ़िया तरीके से कार को नए रंग रूप के साथ अगर किसी कंपनी ने रखा है तो उसी कार को इस अवार्ड में शामिल किया जाता है। आइकोटी अवार्ड में शामिल होने वाली कार को 30 नवंबर से पहले शोरूम में अवेलेबल होना जरूरी है। कार कौन सी कंपनी की है ये मायने नहीं रखती, लेकिन कार का इंडिया में प्रोडक्शन होना जरूरी है या तो फिर उसका इंडिया में असेंबल होना जरूरी है। सीबीयू यूनिट यानी कंप्लीट बिल्ड यूनिट एक ऐसी कार जो इंडिया में नहीं बनती और दूसरे देशों में बनकर इंडिया में इंपोर्ट होती है, वैसी कारों को इस अवार्ड्स में शामिल नहीं किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हर एक कार को ये अवार्ड मिलता कैसे है और इसके लिए क्या सिस्टम है। कार को अवार्ड देने के लिए जूरी मेंबर की पैनल बनाई गई है। हर एक जूरी मेंबर को 25 पॉइंट दिए जाते हैं कार को देने के लिए, जिसमें से आप एक कार को मैक्सिमम 10 पॉइंट दे सकते हैं और कम से कम आपको 5 कारों को पॉइंट्स देना जरूरी है। ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कार के प्राइस, माइलेज, स्टाइलिंग, कंफर्ट, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ड्राइविंग कंडीशन, वैल्यू फॉर मनी जैसे कई सारे फैक्टर्स को देखकर किया जाता है। हर एक कैटेगरी में सबसे ज्यादा पॉइंट्स बटोरने वाली कार को उस कैटेगरी का विनर घोषित किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में शामिल होने वाले हर एक कैटेगरी के कंटेंडर और उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर्स। तो सबसे पहले 2021 ग्रीन कार ऑफ द ईयर के कंटेंडर्स हैं Hyundai Kona, Lexus ES 300h, Mercedes EQC, MG ZS EV, टाटा नेक्सॉन EV और टोयोटा कैमरी हाइब्रिड, जिसमें 93 पॉइंट के साथ MG ZS EV थर्ड पोजीशन पर है, 99 पॉइंट के साथ Hyundai Kona इलेक्ट्रिक सेकंड पोजीशन पर है और विनर है 106 पॉइंट के साथ टाटा नेक्सॉन EV। तो अब बारी आती है 2021 के प्रीमियम कार कंटेंडर्स की। Audi A8, Audi Q2, Audi Q8, BMW 2 Series, BMW 8 Series, Land Rover Defender, Lexus LC 500h, Mercedes AMG GT 4-door, Mercedes GLE, Mercedes GLS और Porsche Cayenne Coupe, जिसमें 61 पॉइंट्स के साथ BMW 2 सीरीज थर्ड पोजीशन पर, 77 पॉइंट्स के साथ Mercedes Benz GLE सेकंड पोजीशन पर और 108 पॉइंट्स के साथ विनर है Land Rover Defender। अब बारी आती है हमारे लास्ट और फाइनल इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स के कंटेंडर्स की, जिसके कंटेंडर्स हैं Honda City, Hyundai Aura, Hyundai Creta, Hyundai i20, Kia Carnival, Kia Sonet, Mahindra Thar, MG Gloster और टाटा अल्ट्रोज, जिसमें थर्ड पोजीशन पर है 78 पॉइंट के साथ महिंद्रा की थार, सेकंड पोजीशन पर है 91 पॉइंट्स के साथ किया की सोनेट,
और विनर है 104 पॉइंट्स के साथ हुंडई की i20। तो इंडियन कार ऑफ द ईयर यानी आईकोटी की बात तो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको आईमोटी यानी इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर के कंटेंडर्स और उसके विनर के बारे में भी बता रहे हैं, जिसके कंटेंडर्स हैं बजाज डोमिनार 250, हीरो ग्लैमर 125, हीरो पैशन प्रो, हीरो एक्सट्रीम 160R, रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350, होंडा हॉर्नेट 2.0, स्वाट पायलट 250, KTM 250 एडवेंचर, KTM 390 एडवेंचर, जिसमें विनर है रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।